नर नारी पुरुष जो है, नर जो आपको पगड़ी बांधे हुए गुलाबी हल्के रंग की दिखाई देंगे, आप देखिएगा। फिर क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, फिर क्या होगा ये बाबा जी नहीं बता सकते, ये तो अब बताना ही नहीं। अब ये बात क्या, मेरे 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहो, मेरी कमर में बंध जाओ, तब भी बाबा जी बताने वाले नहीं। हिंदुस्तान में कितने लोग जोड़ तोड़ लगा दें, पहले तो हम बता देते थे हम जो भी बात करते हैं मन पर, हम एकांत में कमरे में कोई बात नहीं करते, यहां कह दिया बस। पहले तो हम सबके सामने कह देते थे, और अब मेरी कमर में बंधे रहो तब भी बाबा जी की बात अब पता नहीं लगा सकती। अब बाबा जी को बताएं, अब तो आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि बाबा जी ने यह कहा था कि 33 करोड़ देवता खुश हो गए, और उन्होंने ये कहा है कि मेरा नगाड़ा सज्जुग के आने का बजा दो। मैं उनका नगाड़ा सज्जुग के आने का बजा रहा हूं, मेरा काम कुछ नहीं, मैं तो एक झूठ मूठ बीच में उनका काम कर रहा हूं, मेरा काम तो साधन भजन कराने का ये काम नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जरा सा मेरा काम कर दीजिए, तो मैं उनका भी काम किए देता हूं। तो सज्जुग के आने का नगाड़ा बजा देता हूं और जन जन सबके कानों तक पहुंचा देता हूं, जंगल पहाड़ों में, और अच्छाई बुराई से अवगत करा देता हूं। और जब आप बुराई नहीं छोड़ेंगे तो मैं उन देवताओं से, उन्होंने कहा कि मुझे बता देना, बस ये कह देना कि इन्होंने बुराई नहीं छोड़ी तो मुझे बता देना, फिर मैं एक छोटा ऐसा जोर से मारूं कि तो उनकी कमर पर दोबारा उठ ही नहीं सकती। आपको तो ये बात मालूम है नहीं, तो आप जानते नहीं, आप तो समझते हो ऐसी दिल लगी। और अभी तो हमारे देवता चारों तरफ पैरा लगा रहे हैं, कभी कभी ऐसे करके देखते हैं, ऐसे तिरछी निगाह से ऐसे ऐसे देखते हैं, तो मैं कभी कभी सोचने लगता हूं कहीं भाग न खड़े हो, बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अभी चारों तरफ हिंदुस्तान के घूम रहे हैं, और कभी कभी वो निगाह इधर देखते हैं, क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो दिखाऊंगा कि देखिए देवताओं ने ये किया, इसलिए पैरा दे रहे थे, ये किया। तो आप ये सीधी साधी बातों को समझें, कोशिश करें। प्रेम प्रीत विश्वास ये एक दान है, महात्माओं से मांगे कि हमको दान दीजिए, प्रेम प्रतीत प्रीत विश्वास, ये दान मांगो, ये बड़ी भारी संपदा है। हीरे जवाहरात इसके सामने कुछ, ये हीरे जवाहरात, ये मिट्टी का भी मूल उसके सामने नहीं होता। ये दान में मांगो तो ये आपको दान में मिल जाएगा, और जब ये चीजें आपको दान में उन महात्माओं से मिलेंगी, क्योंकि ये तो बांटते रहते हैं महात्मा, देते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। अभी मैं अहमदाबाद में था, सब अखबारों के पत्रकार मुझसे बात कर रहे हैं, उनको मुझसे बात करने का बड़ा आनंद आता है। तो जब उनको खबर मिली कि बाबा जी आए, तो सब के सब जितने भी पत्रकार थे, सरकारी रेडियो इनके उनके सबके समाचार सबके थे, तो वो मुझसे बातचीत करने लगे, बड़ी अच्छी अच्छी बात उन्होंने पूछी, और हम तत्काल उनकी बात का जवाब देते रहते। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हैं? अरे भाई, महात्मा तो आते रहते हैं सब जगह, लेकिन आप उनको बैठा नहीं सकते, बुला नहीं सकते। महात्मा तो सब जगह आते जाते हैं, उनके यहाँ कोई रोक टोक तो होती नहीं, लेकिन ना आप बैठा सकते हो ना आप बुला सकते हो, और महात्माओं के पास सब कुछ होता है, तुमको लेने नहीं आता। महात्मा तो तुमको 1 मिनट में करोड़पति बना देंगे, लेकिन तुमको लेना है तब तो। कल अरे महाराज, मैं तो घिसते घिसते अखबार में, और मैं तो ऐसा यानी परेशान हूं कि पूरा बाल बच्चों को भी नहीं होता। तो मैंने कहा कि तुमको लेना नहीं आता है, तुम इतने दिन से आए, तब तो मजाक करते थे, और अब जब तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ में आने लगी तो महाराज वो कब देंगे? मैंने कहा जब रात्रि को लुटाया जाए तो तुम भी लूट लेना, जब करोड़ों करोड़ों लोगों को लुटाया जाए तो तुम भी दौड़ करके आना लूटना, तो तुम भी करोड़पति हो जाओगे। तो कहने का मतलब कि महात्माओं के पास सब कुछ होता है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती नहीं
लेकिन तुमको लेना तो है, वो देना चाहते हैं, तुम उधर भागते हो, पीट करके उधर भगते हो, आगे को मुंह कर लेते हो, तो फिर कैसे दे देंगे? अगर तुम्हारे कमर में भी बांध दे तो उसको गिरा दोगे, हाथ में दे दे खा समझ के फेंक दोगे, तो क्या करेंगे? आप महात्मा तो चाहते हैं कि तुम सब सुखी हो जाओ, तुम्हारे दुख दरिद्र सब चले जाए। सज्जू के आने का नगारा तो यही है ना, सब धूमधाम से संपन्न हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए, सबको भोजन कपड़ा, सबको मकान मिले, सब लोग प्रेम से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें। तो महात्माओं की तो आपके लिए ये कामना, और आप थकते हो हाथ धोकर क्या कहीं पकड़ न ले, पीछे से चले आ रहे हैं। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि जब तुम उनके वायुमंडल में आ जाते हो तो पुड़िया बांध देते हैं, ऐसी पुड़िया बांधते हैं कि काम करती रहती है, धीरे धीरे करते 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 काम कुछ दिनों के बाद आपको पकड़ के ले आएगी, और नहाने पर भी पुड़िया छूटेगी नहीं, ऐसी पुड़िया बांध देते हैं। तुम उसको देख तो सकते नहीं हो, लेकिन पुड़िया बांध दी, उसमें ऐसी दवाएं हैं कि वो बराबर काम कर रही है, आपको उसका पता नहीं। फिर कहते हैं कि क्या हो गया, इसको क्या हो गया? क्या नहीं हो गया, हो गया, कुछ है, बोलो। कल जुग करना धर्म नहीं कोई, नाम बिना हो धारण हो। कहते हैं कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, इससे जीवों का छुटकारा कभी नहीं होगा। सोने और लोहे की बेड़ी में बंध जाओगे, लेकिन दोनों बेड़ियां जो है बांध लेंगी, काम आपको करने नहीं देंगी। तो कलयुग में कर्म धर्म कुछ नहीं है, केवल एक नाम से उद्धार। ये सुगम मार्ग है, सीधा मार्ग है, आसान है, इसमें तकलीफ नहीं है, और नाम वो है जो भगवान की आवाज आ रही है, उसको पकड़ो और जीवात्मा को जोड़ो, और ऊपर में ब्रह्मांडों उन देशों की तरफ में निकल चलो। उधर खुले हुए देश है, खुले हुए मैदान है, प्रकाश है, रोशनी है, रात्रि नहीं होती, अंधेरा नहीं होता, उधर पाप पुण्य नहीं है, उधर कपड़े नहीं पहनते, खाना नहीं बनाते, हिंदू मुसलमान नहीं, ईसाई उधर नहीं है, छोटे बड़े नहीं। इस जीवात्मा को नाम के बिना उद्धार नहीं होता। वो नाम है सद्गुरु पासा। नाम किसके पास है? सद्गुरु के पास। जो सत्य को पा गया उसके पास चले जाओ, उससे नाम भेद ले लो, और नाम लेकर कमाई करो, नाम के साथ जीवात्मा को जोड़ के चलता, भेद सब खुल जाएगा। कलयुग में कर्म धर्म नहीं है कोई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा, बड़ा साफ स्पष्ट, लेकिन आप उसको समझते ही नहीं। कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार नाम गुरु है। कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न पूजा है, न पाठ है। कहते हैं क्या है? नाम आधार। गए गए न उतरे पारा। भगवान की आवाज आ रही है, वेदवाणी आकाशवाणी, उसको पकड़ो, सुनो और पार उतर जाओ। लेकिन वो कहाँ मिलेगी? उन महात्माओं के पास जो जा चुकी। ये रामायण में बताया, गीता में कहा तत्वदर्शी व महात्माओं के पास में जाओ। और कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि अगर मुक्ति और मोक्ष को लेना है तो योग करो, योग के बल से जीवात्मा को जगा के मेरे परम धाम को लाओ। मुक्ति मोक्ष पाना है तो संतों महात्माओं के पास जाओ। बिना संतों के मुक्ति और मोक्ष किसी को नहीं मिलेगी। ये सब कुछ कह दिया, लेकिन आप वही बात, वही पुरानी लकीर फकीर, कैसे काम चलेगा? बोलो। नाम भेद अति कर जीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीना। कहते हैं नाम का भेद रहस्य बड़ा गोपनीय जीना, तारीख है, बिना सतगुरु के कोई उस भेद को नहीं जानता। कितनी गोपनीय चीज होते हुए सब सुलभ सब दिन सब देता। अकट अलौकिक तीरथ राहु, और दे सत्य फल प्रगट प्रभाहु। सुन समझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग, लय चार फल अचतम सात समाप्त। वो चलते फिरते तीरथ राह, जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, चलते फिरते तीरथ है। कहीं भी तीरथ लगा, जहां बैठ जाओ वहीं तीरथ बन जाए, वहीं गंगा वहीं जमुना बन जाए, जाओ नहा लो। खूब कलमल के तमाम इन गंदगी का मैलों को धो डालो, वही तीरथ लगा दे, जाकर के धो डालिया।
सबको सुलभ है, सब देश में और सब तरफ और सबको मिल सकते हैं। लेकिन आपने कभी तलाश की, कभी खोज की? घर बैठे गंगा है तो कुछ उसकी भी आपको कोई कदर नहीं। महात्मा कहते हैं कि भाई बड़ा जीना है, बड़ा बारीक है, बिना सदगुरु के नाम नहीं मिलेगा, कलयुग में बिना नाम के उद्धार होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं, जीवात्मा छूटेंगी नहीं, मुक्ति मोक्ष मिलेगी नहीं। लेकिन आप उसको भी नहीं समझते हो। जो सुलभ है, आसान है, लेट के करो, बैठ के करो, खेत में करो, खलिहान में करो, सुबह करो, शाम को करो। गृहस्थ आश्रम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। जो घर बार छोड़ के हरिद्वार और मथुरा चले गए, उनको भगवान तो कभी स्वप्न में मिलेगा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। आप जागने की बात तो छोड़िए, रात को सोने में भी भगवान नहीं मिलेगा। गीता पढ़ो, रामायण कंठस्थ करो और कुछ कर लो, लेकिन भगवान स्वप्न में भी मिलने वाले नहीं। भगवान मिलेंगे इस मनुष्य रूपी मंदिर में कब कि जो जीना, अति जीना गोपनीय जो रहस्य भगवान के नाम का है, जब सदगुरु मिल जाए और आपको दे दे, तब लेट के बैठ के जैसे भी चाहो करें, तो बहुत सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो मुश्किल चीज थी आसान कर दी।